और अब बात करेंगे वैलेंटाइन डे की, क्योंकि कल वैलेंटाइन डे है और हर कोई अपना ये दिन बेहद खास तरीके से मनाने की कोशिश करता है, अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। लेकिन अब इस पर भी पहरा लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक और महाराष्ट्र तक पहरेदार खड़े हो गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर किसी पार्क में, होटल में बैठे हुए मिल गए तो अच्छा नहीं होगा। आखिरकार ये क्यों, इस रिपोर्ट में दिखाई। प्रेमी जोड़े साल भर जिस पल का इंतजार करते हैं वो पल आ गया है। कल वैलेंटाइन डे है। हर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से प्यार का इजहार करने के लिए खास तैयारियां की हैं। वैसे तो प्यार की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि प्यार अनमोल होता है, लेकिन ये प्यार इतना भी आसान नहीं है जितना दिखता है। प्रेमी जोड़े कल एक खास पल को यादगार बनाने में जुटे हैं, तो कुछ लोग प्रेमी जोड़ों को बाबू सोना कहकर धमकी भी दे रहे हैं। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये पोस्टर बिहार की राजधानी पटना में लगाए गए हैं। देखिए, इन पोस्टरों में साफ साफ लिखा है कि जहां दिखेंगे बाबू सोना, तोड़ दिया जाएगा कोना कोना। वैलेंटाइन डे का विरोध सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रहा, अब आपको यूपी लेकर चलते हैं। देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां हिंदू संगठनों ने लठ तैयार कर लिए हैं। पार्कों, होटल, रेस्टोरेंट में मोर्चा संभाल लिया है। एक एक प्रेमी जोड़े से पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के सागर में तो हिंदू संगठनों ने डंडों पर केसरिया रंग तक पोत लिया है और चेतावनी दे रहे हैं कि कोई प्रेमी जोड़ा मिला तो उसे सबक सिखाएंगे। जेपीसी को लेकर के, जहां वक्फ बिल को लेकर के जो रिपोर्ट तैयार की गई है, बताया ये जा रहा है कि लोकसभा में दोपहर 2 बजे उसे पेश किया जाएगा। हालांकि भारी हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह 11 बजे जब लोकसभा की शुरुआत हुई थी, हंगामे की भेंट पूरा सेशन चढ़ा और 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। अब लोकसभा 2 बजे जैसे ही शुरू होगी, जेपीसी रिपोर्ट को एक बार फिर से टेबल करने की कोशिश की जाएगी। थोड़ी देर पहले राज्यसभा में रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। जेपीसी सदस्य मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट को राज्यसभा में टेबल किया था। राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने पर हंगामा हुआ और अब लोकसभा में भी भारी हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। तो थोड़ी देर में राज्यसभा में ये पेश होनी है रिपोर्ट, लेकिन राज्यसभा में पेश हो गई है, लेकिन लोकसभा में थोड़ी देर में पेश होने वाली है। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो जेपीसी की रिपोर्ट को वहां पर मेधा कुलकर्णी ने पेश किया। तो जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश हुई और मेधा कुलकर्णी ने इस रिपोर्ट को पेश किया, जो कि जेसीपी की सदस्य है। तो देखिए, जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश कर दी गई है, लेकिन जब ये रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की जाती है तो किस तरीके से जमकर हंगामा होता है। हंगामे की तस्वीर निकल कर सामने आती है। कांग्रेस के कई सांसद वहां पर हंगामा करते हैं। तो दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें, मल्लिका अर्जुन खड़गे सीधे ये कहते हैं कि फर्जी रिपोर्ट को वो स्वीकार नहीं करेंगे। जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे, और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है, मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और इसी बीच आपको बता दें, विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कुछ लोग तुष्टीकरण के लिए जेपीसी रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। सुनिए। अरे, चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था। विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था, यह बात स्पष्ट दिखती है। और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है,
कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है, और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। वक्फ बोर्ड बनाकर के सालों तक जिन लोगों ने मलाई खाई, अब उनकी दुकानों पर ताला जड़ने वाला है और यही वजह है कि हंगामा हो रहा है। आपने हंगामे की तस्वीर राज्यसभा की देखी। अब लोकसभा में 2 बजे जब बिल रखा जाएगा तो वहां पर भी रिपोर्ट जो रखी जाएगी वहां पर भी इसी तरीके से हंगामा हो सकता है। लेकिन एक्ट में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं आपको वो बता देते हैं। देखिए, पुराना कानून क्या कहता है? कहता है कि किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर सकता है, लेकिन अगर नया कानून बन जाता है तो वक्फ के दावे की जांच की जाएगी और उसके बाद ही वो जमीन उन्हें दी जाएगी। वक्फ की ट्रिब्यूनल में अपील होगी, पीड़ित हाईकोर्ट जा सकेंगे। पहले ट्रिब्यूनल जाना पड़ता था, लेकिन अब हाईकोर्ट में जाकर के सीधे बता सकते हैं। पुराना कानून और क्या कहता है वो भी समझिए। वक्फ भूमि की जांच नहीं हो सकती है, ये भी इनके कानून में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही नया कानून बनेगा, कलेक्टर स्तर पर जांच की जाएगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। पुराना कानून कहता है कि दूसरे धर्म के लोग नहीं होंगे इनके बोर्ड में, लेकिन नए कानून में ऐसा नहीं है। नए कानून में यह बता दिया गया है कि दूसरे धर्मों के लोगों और महिलाओं को भी इसमें आपको शामिल करना पड़ेगा। और इसे लेकर के इतना विवाद हुआ कि आखिरकार दूसरे धर्म के लोगों को वक्फ बोर्ड में और वक्फ बिल को लेकर के इस तरीके से जगह नहीं दे सकते हैं। तो जेपीसी की रिपोर्ट सामने आ गई है और जेपीसी की रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें क्या बदलाव है, नए कानून पुराने कानून को लेकर, वो आपने यहाँ पर जाना और समझा। और इसके बाद अब ये तय माना जा रहा है कि राज्यसभा में तो रिपोर्ट पेश कर दी गई है, कुछ ही देर में लोकसभा में भी पेश कर दी जाएगी। यानी कि उसके बाद वो दिन भी करीब है जब वक्फ की मनमानी का दी एंड हो जाएगा। हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारे कब्रिस्तानों को खत्म करने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रस्तुत हो जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है, उसका फायदा गरीब, पसमानदा, आम मुस्लिम्स को मिल सके। बस कुछ ही घंटे का इंतजार है, बस कुछ ही घंटे बाद वक्फ शायद इतिहास बन जाएगा। जिस वक्फ की मनमानी सालों तक हमने आपने देखी,